ये राष्ट्रवाद को लोगों ने दफना दिया है। जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद की लड़ाई इन 80 सालों से लोग लड़ रहे हैं। यही विडंबना है इस देश की। जातिवाद को दफनाना चाहिए, धर्मवाद को किनारे करना चाहिए, क्षेत्रवाद के नारे को झूठा नारा करार देना चाहिए और राष्ट्र के हित में सबके लिए कानून बनना चाहिए। जो कमज़ोर हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या यूजीसी के नए नियमों से देश में एकता कमजोर हो रही है? नहीं, कमज़ोर नहीं हो रही है। माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन जो बच्चा बीमार होता है, कमज़ोर होता है, दुबला होता है, उसका कुछ विशेष ख्याल रखती है। रिजर्वेशन दैट मीन्स यही ममता का नाम है। कल एक राजद के विधायक भाजपा के मतलब मोदी जी का तारीफ कर रहे थे इस यूजीसी के नए बिल को लेकर। मोदी जी का खूब तारीफ कर रहे थे राजद के विधायक। मैं कह रहा हूँ सच काम कोई भी गुलाब अपने हाथ में लेकर, काला कलोटा भी आदमी है तो गुलाब होगा। जी जी। सोने का कंगन किसी के हाथ में हो, गोरी के हाथ में हो या काली के हाथ में हो, सोने का कंगन है। अच्छे काम जो भी करें उनका तो समर्थन होना चाहिए। सवाल है, आप लोग 5 सीट जीत करके आए हैं, राज्यसभा की सीटों पर चुनाव जो होना है, किसका समर्थन करें, एनडीए के या फिर महागठबंधन है? क्योंकि मेरी तो अभिलाषा है, मेरी मंगल कामना है और मेरे शुभचिंतकों का भी परामर्श है कि हम किसी का क्यों, हम खुद प्रत्याशी मेरे दल का होगा और हम और लोगों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो हमारे प्रत्याशी का समर्थन करें। क्या समीकरण जो राज्यसभा में क्या समीकरण, जो समीकरण बनेगा मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि सब लोग ये चाहते हैं मैंने गरीबों की बीवी सबकी भाभी, मैंने हम सिर्फ वोटें दें लोगों को, हैं हमको कोई नहीं देगा वोट। अरे भाई आपकी बार आप लोग वातावरण बनाइए, चौथे स्तंभ है आप लोग कि कमज़ोर लोगों को भी ताकत दीजिए। और एमआईएम का आदमी जब उच्च सदन में जाएगा तो दलितों की, पिछड़ों की और मीडिया के कर्मियों की भी आवाज़ उठाएंगे हम। तो खाली मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करते हैं ना। और आपके कान में अगर कुछ हो तो इलाज करा लीजिएगा। हम दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, पीड़ितों की और इस देश की, मैं अगड़ों की, अगड़े तो अगड़े हैं ही। आप तो ये भी कहिए कि जो सेहतमंद है उसको भी दवाई खिलाइए। डॉक्टर साहब आपसे बीमारों को दवाई खिलाते, अच्छों को नहीं खिलाते हैं। आप सिर्फ जो बीमार है उसका पेट काटते हैं, जो अच्छा है उसका पेट नहीं काट रहे हैं। अरे अजब मामला है, मामला यकीनन है, यकीनन है कि ब्राह्मणों में भी, मैं इसलिए कहता हूँ जात पात से ऊपर उठकर समाज के कमजोर तबका, कमजोर का मतलब हो कि किसी अग्री जाति का भी हो तो वो कमजोर है तो उस कमजोर का साथ देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ उनके साथ है, महागठबंधन के साथ हैं आप। अब उनका पवित्र विचार है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह वो हृदय से कह रहे हैं कि मैं उनके साथ हूं, मैं भी पवित्र श्रद्धा के साथ कहता हूं वो मेरे साथ है, मेरा समर्थन करेंगे। जुगाड़ से हम एनडीए को समर्थन। अब अच्छा उनकी जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो जाने, लेकिन हम तो निवेदन करेंगे, हम लोग कमजोर आदमी हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो रिंच हमारे पास नहीं है, तो हम लोग ये कहेंगे कि श्रद्धापूर्वक हमारा साथ दें। हम दलितों, शोषितों, पीड़ितों की बात करेंगे। क्या कोई डील चल रही है जो विधान परिषद और राज्यसभा को लेकर होगा? क्या आप यहाँ समर्थन करेंगे तो वहाँ समर्थन लेंगे? ये बातें आपको पता होंगी तो होंगी, लेकिन मुझको ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं। आप लोग किसको समर्थन करेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद ही जब अपना प्रत्याशी देना चाह रहा हूँ, बार बार इतने सीधे साधे लोग मीडिया में आ जाते हो यार। मामला यह है कि अरे किस, अरे भाई संख्या नहीं है तो आप जाके यही देखो ना, झारखंड में एक अकेला जीतता है और मुख्यमंत्री बन जाता है और हम राज्यसभा नहीं जा सकते हैं। कैसी बात करते हो यार, जब आदमी हो यार। पतंग उड़ाएंगे? नाम बताएंगे वो समय पर न बताएंगे। आप लोग तो सभी कुछ चाहते हैं, गौना से पहले सिंदूर नहीं लगता। नदियों के दो पार्ट नहीं, समुद्रों के दो पार्ट की बात करते हो यार, अभी तक नहीं समझ सके। रणविजय साहू में अभी भी फर्क महसूस नहीं कर सके। कैसी बात कर रहे हो? रणविजय साहू कह रहे हैं कि गुलाब है यार। रणविजय साहू कह रहे हैं कि बात सब कुछ डन है। रणविजय साहू नहीं करते हैं आप लोग। डन है। रणविजय साहू कह रहे हैं कि सब कुछ डन है। हम तो आपको पसंद करते हैं, आप ही कैंडिडेट बन जाइए। गैर को लेकर के जो है मतलब मुद्दा उठने लगा है। देखिए, जात पात के झगड़े बिल्कुल मिटाए जाने चाहिए और राष्ट्रवाद को अगर बढ़ावा देना है, जात, मजहब, भाषा और क्षेत्रवाद को दफनाना पड़ेगा, तभी राष्ट्रवाद बढ़ सकता है। ये नकली राष्ट्रवादी जो जाति को भी आगे बढ़ाते हैं, दलितों को दबाते हैं, ये नकली जाति राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की सही कल्पना ये है, इस देश में जब सबको वोट देने की आज़ादी बराबर की है, सबके वोट की कीमत बराबर है, ये देश सबके लिए बराबर है, सबका समान मान सम्मान होना चाहिए, हम उसी के अलमबरदार हैं। ठीक, बहुत छोड़ दीजिए।